नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे एमसीडी द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 18। ये जो वर्कशीट है आपकी थर्सडे को आई है और नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपकी यही वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। बच्चों, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। हम एक एक करके वो सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 2 की वर्कशीट। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इंग्लिश। इंग्लिश का जो आपका चैप्टर नंबर 18 है द मैजिक पॉट, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है बच्चों, आपको पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको वर्ड सीखने हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मैजिक। मैजिक मतलब जिसको बोलते हैं जादू, उसका मतलब है सुपर नेचुरल इवेंट। कुक मीन्स खाना पकाना, टू प्रिपेयर फूड। प्रोद्गी मीन्स सीरियल बॉइल्ड इन वाटर, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको हम दलिया भी कहते हैं। और फिर है स्पिलिंग, टू ओवरफ्लो मतलब कुछ गिर जाना, किसी चीज को ओवरफ्लो हो जाना। होल मतलब ऑल मतलब फुल, पूरा। पहला क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स देखने हैं। पहला है व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। जो मैजिक पॉट है, जो जादुई पॉट है, वो क्या बनाता है बच्चों? तो आंसर है इसका प्रौद्योगी। सेकंड है व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? तो आप लिख सकते हैं आप जो भी खाते हैं, परांठा, एवरीथिंग। सो आप इसमें से भी लिख सकते हैं सैंडविच, राइस, दलिया, चपाती, परांठा, जो भी आप खाते हैं। मेनली ब्रेकफास्ट में तो बच्चों सैंडविच, चपाती, परांठा खाया जाता है। उसके अलावा आप जो भी आपको टेस्टी लगता है ब्रेकफास्ट में खाते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे आपको लेटर्स दिए गए हैं और उसको आपको वर्ड बनाने। लुक एट द लेटर्स। यहाँ पे आपको लेटर्स दिए गए हैं, इनसे आपको वर्ड बनाने हैं। जैसे कि के फॉर काइट। के फॉर काइट है तो बच्चों के से आपको और कुछ वर्ड्स बनाने हैं। एक दो वर्ड डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड लिखेंगे कैटल, के फॉर कैटल। के फॉर किंग, KING, किंग। ओके। उसके अलावा के फॉर की। और आपके माइंड में जो भी वर्ड्स है के से लिख सकते हैं। पी से आपको डिस्कस करना है। P for pot, P for pot, P for PEN pen, P for pan, PAN pen। और P से आप बताइए लेटर्स, जो भी वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। P for पैरेट, PARROT। अब आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद है जे। जे से एक दिया हुआ है जग। जग के अलावा आप क्या बना सकते हैं? जे से बच्चों JAM, जैम। जंगल, JUNGLE, जंगल। और आपके माइंड में जो भी वर्ड्स आते हैं वो लिख सकते हैं। टी से, टी से हुआ बच्चों टॉप। उसके अलावा टी से हम वर्ड्स बनाते हैं बच्चों। TABLE, टेबल। TEA, टी। और आप खुद से बनाइएगा। एम फॉर मैट। मैट के अलावा बच्चों कौन से हैं? MAT, मैट। और एम से कौन सा वर्ड है बच्चों? MICE, माइस। और एम फॉर मैंगो, MANGO, मैंगो। और वर्ड्स आप सोच के लिखिए मैट, या फिर आपको छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। ओके, सेकंड पेज में बच्चों आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स यूज करने हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज करके। फर्स्ट इज आई लाइक बुक्स, मुझे बुक्स पसंद है। नेक्स्ट इज आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई सी अ बर्ड, आई लव यू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रीड द शॉर्ट स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, आपको स्टोरी पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ओके, ये कहते हैं लुक एट द टॉम, ही इज रनिंग। आप टॉम को देखो, वो भाग रहा है। जो टॉम है बहुत तेज भाग रहा है। ही रन्स इन द प्ले ग्राउंड, वो डेली प्ले ग्राउंड में भागता है। ही इज अ गुड रनर, वो बहुत अच्छा रनर है। रनिंग हेल्प्स हिम
टू स्टे हेल्दी। जो रनिंग है उसको मदद करती है उसको हेल्दी रखने में। इट कीप्स हिम फिट एंड हैप्पी। ये इससे वो फिट और खुश रहता है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज रनिंग? कौन भाग रहा है? टॉम। टॉम इज रनिंग। हाउ डज रनिंग हेल्प्स टॉम? तो बच्चों रनिंग से कैसे उसकी हेल्प हो रही है? रनिंग हेल्प्स हिम टू स्टे हेल्दी। सेकंड का आंसर। थर्ड है, डू यू रन? इफ यस वेयर, इफ नो व्हाई नॉट? क्या भागते हो? हाँ तो कहाँ पे? नहीं भागते तो क्यों नहीं? तो आपको उसका आंसर स्वयं लिखना है। आप जो भी आंसर सोचेंगे कि आप भागते हो तो आप लिखोगे यस। कहाँ भागते हो? प्ले ग्राउंड और गार्डन, टेरेस, जो भी आंसर हो आप लिख सकते हैं। और नहीं भागते तो क्यों नहीं भागते, आपको भागना चाहिए। उसके बाद है बच्चों आपको मेज सॉल्व करनी है। यहाँ से स्टार्ट करके आपको इसके पास पहुँचना है। तो आपको रास्ते निकालने हैं बच्चों। तो आप अपनी मेज सॉल्व कर सकते हैं। और हमने ये सॉल्व कर लिए, ये रही। इस तरह से मेज सॉल्व हो गए बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ द पिक्चर्स एंड नेम द एनिमल सीन। इसमें आपको जो भी एनिमल दिखाई दे उसका नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हम दो एनिमल देख पा रहे हैं। दिस इज CAT कैट एंड दिस इज PIG पिग। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। इंग्लिश की वर्कशीट के बाद हम डिस्कस करेंगे अब हिंदी। हिंदी में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 13, सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी इस कविता को अपने भाई या बहन या मित्रों के साथ गाइए। और दूसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठ यहाँ धूप, सच सच जरा बताना जी, कल की बारिश में जो भीगे। अब आगे देखते हैं। नीचे आपको कुछ कविता के शब्द लिए गए हैं, उनको पूरा वर्ण लेके भरिए। दीवारे, बहाना, सूरज, यहाँ पे रहेगा दरवाजे। ओके, अब आगे देखते हैं। जिस प्रकार जीव जंतुओं के लिए भोजन जरूरी है उसी प्रकार पेड़ पौधों को क्या चाहिए? बच्चों पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए पानी, धूप और वायु चाहिए। पानी, धूप और वायु। ओके बच्चों, तो ये है आपका आंसर। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताओ यह किस किस समय का सूरज है? तो बच्चों ये है सूर्य उदय का सूरज, मतलब ये सुबह का सूरज है। फिर ये है आपका शाम का ढलता हुआ सूरज और ये है दोपहर का सूरज। अब उसके बाद आगे देखते हैं। आप के जो आगे हम देख रहे हैं ये है अब गणित। हमने अभी तक बच्चों हिंदी और इंग्लिश डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे गणित। गणित में बच्चों आपका हम डिस्कस करेंगे पार्ट 9, मजेदार दिन। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बड़े से बातचीत कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, आपका जन्मदिन किस दिन आता है? तो बच्चों आपका जो जन्म तिथि आप वो लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखती हूँ मेरा जन्मदिन आता है 22 मार्च को। आपका जन्मदिन जिस दिन आता है वो लिखिए। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र बच्चों 5, 6, 7 जो भी है वो लिखिए। 7 साल, 8 साल। इस साल आपका जन्मदिन कौन से दिन आया या आएगा? मेरा जन्मदिन था बच्चों रविवार को, रविवार। आपका जन्मदिन कौन से दिन आएगा वो आप लिखिए। आपका जन्मदिन किस मौसम में आता है? फागुन, चैत, सर्दी, गर्मी और सावन, बारिश का मौसम, जो भी आप मौसम लिखना चाहें, कौन सा मौसम में आता है वो सब लिखिए। फिर है, आप स्वेटर कौन से महीने में पहनते हैं? तो बच्चों हम कौन कौन सा महीने में पहनते हैं? हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीनों में स्वेटर पहनते हैं। फिर है, आपको आइसक्रीम खाना कौन कौन से महीने में अच्छा लगता है? तो हमें बच्चों गर्मियों के महीने में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। वो हैं अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त। आगे देखते हैं। इस कविता को पढ़ो और गाओ। यहाँ पे आपको कविता दी गई है, आपको पढ़ना है। बड़ा मजेदार है भैया रविवार का वार, इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी का त्योहार। सोम और मंगल ने मिलकर पौधे एक लगाया, बुध और बृहस्पति ने उसको पानी खूब पिलाया। शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी, शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी। अब आगे पढ़ते हैं। कविता में सप्ताह के सातों दिन के नाम क्रम से दिए गए हैं। आपको फिर प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। पहला है छुट्टी का त्योहार। बच्चों कौन सा दिन है? छुट्टी का त्योहार है हमारा रविवार। अगर सप्ताह का पहला दिन रविवार है तो दूसरा कौन सा होगा बच्चों? दूसरा होगा हमारा सोमवार। आगे है पांचवा दिन डैश और आखिरी दिन कौन सा है? पांचवा दिन आपका होगा बच्चों वीरवार, जिसको हम बृहस्पति सॉरी पांचवा दिन है आपका बच्चों शुक्रवार और सातवां दिन है पांचवा आपका बृहस्पति और सातवां है आपका शनिवार। आगे है सोचो और बताओ कि सप्ताह के आखिरी दिन के अगले कौन सा वार होगा? बच्चों वो होगा रविवार। रविवार से ठीक पहले कौन सा वार होगा? शनिवार। बच्चों अब यहाँ पे आपको एक कैलेंडर दिया गया है नवंबर महीने का। आपको उसको देखना है, प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। नवंबर महीने की 5 तारीख का कौन सा वार है? बच्चों 5 तारीख है ये, तो कौन सा वार है? बृहस्पतिवार। अब है नवंबर महीने में कौन कौन सी तारीख को रविवार है? तो बच्चों आप लिखेंगे 1, 8, 15, 22, 29 इनको रविवार है। आगे देखते हैं। नवंबर महीने में दूसरा शनिवार कौन सी तारीख को है? तो बच्चों नवंबर महीने में दूसरा शनिवार है 14 तारीख को। आगे है नवंबर महीने में कितने दिन हैं? बच्चों नवंबर महीने में 30 दिन हैं। आगे देखते हैं। सोचकर बताओ कि अगला महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? बच्चों अगर 30 यहाँ पर तो 1 तारीख को होगा हमारा मंगलवार। अब है नीचे दी गई कविता को आपको पढ़ना है। 30 दिन के महीने 4, 7 पर है 31 का भार। सबसे छोटा फरवरी है आता, कभी कभी है कूद लगाता। आगे देखते हैं। बच्चों इस वर्कशीट का ये आखिरी पेज है। घर में रखे कैलेंडर को देखो और पता लगाओ कि हर महीने में कितने दिन होते हैं। पहला है जनवरी। जनवरी में बच्चों कितने दिन? 31। फरवरी में, क्योंकि हम अगर 2020 की बात करें तो इस बार थे 29। मार्च 30, 31 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31 और 31। ये रहे बच्चों। अब है 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखो। तो बच्चों 31 दिन वाले महीने हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 30 महीने वालों के नाम सितंबर, अप्रैल, जून। अब है सबसे कम दिन वाले महीने के नाम कौन से बच्चों? फरवरी। 2020 में सबसे कम दिन वाले महीने में कुल कितने दिन हैं? उसमें है बच्चों 29। अब बच्चों हर साल हम खूब सारे त्योहार बनाते हैं। कैलेंडर देखकर बताओ जनवरी में मनाए जाने वाले एक त्योहार, उसको हम बोलते हैं बच्चों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। फिर है मार्च में मनाए जाने वाले एक त्योहार होली। फिर है दिवाली का त्योहार किस महीने में मनाया जाएगा? अगर हम 2020 की बात करें तो बच्चों इस बार थी हमारी 14 नवंबर की दिवाली, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नवंबर। ईद उल मिलाद किस महीने में मनाया जाएगा? आप वो लिखेंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश किन किन महीनों में होती है? तो बच्चों वो है जुलाई, अगस्त। ओके बच्चों, जुलाई, अगस्त। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। वहाँ पे जुलाई, अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है
और उससे पहले आपसे पूछा गया था कि दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दिवाली का त्यौहार आप मनाएंगे नवंबर में। आगे देखते हैं बच्चों, यहीं तक आपकी वर्कशीट थी। आशा करते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी वर्कशीट करने में सहायता मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द वीकली वर्कशीट्स। थैंक यू।